व्यूवर्स, नादरा ने डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरियों का आगाज़ कर दिया है। वो उम्मीदवार जो सखर से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीदवार जिनकी उम्र 25 साल तक है वो इस पे अप्लाई कर सकती हैं। जिन्होंने इंटर किया हुआ है, FA किया हुआ है, FSC या 12 साल तालीम है वो इस पे अप्लाई कर सकती हैं। ये जो नौकरियां हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस में बाद में परमानेंट हो जाती हैं। इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले इसमें टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें लाजमी लेके जाने हैं। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट जो है ऑलरेडी इसमें इंक्लूड की हुई है। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दी है। तो अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट हो आपके पास। पूरे पाकिस्तान में बेशुमार नादरा में नौकरियां आई हैं, लेकिन इसमें मैं सिंध के उम्मीदवार जो अप्लाई करना चाहते हैं नादरा में नौकरियों के बारे में आज उनको बताऊंगी कि उनका टेस्ट कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, उन्होंने तैयारी कैसे करनी है और ये सीटें कहाँ अनाउंस हुई हैं। वो उम्मीदवार जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और जिनके पास 1 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो इस पर अप्लाई करें। ठीक है, इसमें जो इन्होंने फर्दर डिटेल्स बताई है वो ये है कि आपने सबसे पहले किसी भी अच्छे इदारे से जो इसका डिप्लोमा होता है, कुछ लोग डिप्लोमा करती हैं, या इसमें वर्ड का एक सर्टिफिकेट होता है, MS वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड जो है एक डिप्लोमा किया होता है या उसमें 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट लिया होता है। अगर उनके पास उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उनको इसमें प्रेफर किया जाएगा। आपने जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो वो इसको थोड़ी बहुत उसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो आप घर पे बैठकर इसको चेक कर लें। टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको ईजी हो जाएगा टेस्ट को क्लियर करना। इसी तरह से ये इन्होंने सखर रीजन में बहुत सारे जो हैं सिटीज़ हैं उनमें ये डेट्स अनाउंस हुई हैं कि इन सिटीज़ में जो है आप जाके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सखर में जो है ये डिफरेंट जो हैं ये तहसीलें हैं जो उनके नेम्स दिए हुए हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील होती हैं उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ये लिखी हुई हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। ये आपने इसी डेट पे जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है गिवन डेट और गिवन टाइम पे आपने इस वेन्यू पे लोकेशन पे चले जाना है और वहाँ पे जाके आपने टेस्ट जो है दे देना है। लेकिन उसमें आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाने हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास FA किए हो जिन्होंने वो लेके जाएंगे, FSC किए वो लेके जाएंगे, अपने सर्टिफिकेट सारे लेके जाने। उसके लिए उन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास रेजिडेंट जो हैं जिस तहसील से बिलोंग करते हैं तो उसका CNC और डोमिसाइल उनको लाजमी लेकर आना है, अदरवाइज़ उनको टेस्ट और इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेकर आएँ फॉर द टेस्ट टाइम एट द स्पेसिफिक टाइम। और ये नहीं होगा कि किसी भी वजह से जो टेस्ट की जो टाइमिंग है वो डिले हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मर्ज़ी हो जाए। इन्होंने जो डेट्स बताई हैं गिवन डेट यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट डेट, डे एंड रजिस्ट्रेशन टाइम। ठीक है, इस डेट पे आप जाएंगे तो आपकी टेस्ट की डेट होगी, आपकी उस टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और अगर आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, आपका पास आउट हो जाता है तो उसी दिन शाम को ही आपको कॉल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगी कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने उसी से ही अगले दिन जो है जो उन्होंने टाइमिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाना है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू में जब आपने जाना है तो अपनी जो है इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छा तैयार करना है। जो बेसिक आपकी इंटरव्यू इससे डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चनिंग है वो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। MS वर्ड को आपने पढ़ लेना है। MS एक्सेल से रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो भी आपने इसमें प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर वो आपसे कोई शॉर्ट कीज़ वगैरह पूछें तो आपने उसका भी बहुत अच्छे से बताना है, अपना तारुफ़ कराना है आपने अपना। ठीक है, सबसे पहले ज़ाती अगर वो आपसे कहें कि अपना इंट्रोडक्शन दें, तारुफ़ बताना है, आप कहाँ से हैं ये बताना है, तो आपने नौकरी क्यों मुंतखब की है वो भी आपने बताना है। अगर नादरा से मुतल्लिक़ वो आपसे सवालात पूछें कि नादरा का काम क्या है, शहरियों का डाटा क्यों महफूज रखा जाता है, अगर किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। आपने इनके आंसर जो हैं चेक कर लेने हैं। वो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उन्होंने NSC टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोवाइड करना है। इसी तरह से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें उनको एडअप कर दिया जाएगा, उसमें वो काम करेंगे और जो है
परफॉर्मेंस के बेस पे उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो उन्होंने होंगे उन्होंने अपना मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी प्रोवाइड करना है। जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अपना करेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। इसी तरह से अगर आपको इस वीडियो से रिलेट कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप लाजमी मुझसे कमेंट करके पूछें कि आपको अप्लाई करने में मुश्किल हो रही है, कोई भी समझ नहीं आ रहा तो इसमें पूछिए कि यहाँ पे इन्होंने टोटल क्लियर जो है ऐड दिया हुआ है नादरा की वेबसाइट पे। आपने नादरा को विज़िट कर लेना है। नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, कैरियर्स में आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके पास ये पूरा पेज आ जाएगा। इसमें इसकी सारी डिटेल्स बताई हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो CNEC के बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपके पास डुप्लीकेट है तो भी नहीं चलेगा। आपका जो ओरिजिनल जो असल शनाख्ती कार्ड है वो आपने लेके जाना है। और गिवन डेट्स और टाइमिंग पे इन्होंने वेन्यू भी बताया हुआ है कि वेन्यू फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू कब होगा। ये इन्होंने पूरा इसका वेन्यू बताया, लोकेशन बताई है कि इस लोकेशन पे आपने इस डेट और इस टाइमिंग पे अपेयर हो जाना है टेस्ट के लिए। उसी दिन ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आपने उस टेस्ट को क्लियर करना है, उसमें पास होना है और फिर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाएंगे और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।